बाजी बड़ा अफसोसनाक वाकया, अल्लाह पाक आपको सब्र दे। क्या कहती थी अक्सर इरम, क्योंकि बहनें आपस में बहुत सी बातें करती हैं, उन्हें पता होता है, वजह क्या थी, क्यों ऐसे वहशियाना तरीके से वो तशद्दुद करता रहता था मुलजिम? वजह ये थी कि जुमेरात की, बुध और जुमेरात को आई है, जो बुध की रात आई है, जुमेरात तक मेरे पास ही रही है। इधर बाजार से उसने शॉपिंग वगैरह करनी थी। इधर आए हैं जी, इधर आई है जी, हमारे घर में। अच्छा। अम्मी अब्बू की तरफ तो हमारे ना वालिद साहब हैं ना वालिदा साहिबा हैं। अच्छा। तो ये मेरी छोटी सिस्टर है, मेरे साथ हर बात शेयर करती थी, दुख सुख की बात हर शेयर। छोटी थी? जी, मुझसे छोटी थी। अच्छा। तो शेयर करती थी मेरे साथ हर बात। तो यही कह के गई थी, बाजी इसके पास 2 पिस्टल आ गए। देखे रमज़ान से जब पंचायत बैठी थी तो मेरे जेठ ने इसे पिस्टल इसका ले लिया हुआ था। सही है। तो मुझे तब से कोई 6 मंथ कोई डर ख़तरा नहीं रहा। तो मसलन कि मुझे कोई खौफ भी नहीं कोई भी था कि इसके पास चलो पिस्टल नहीं, आगे बात बात पे पिस्टल निकाल लेनी, बस डरावा देना। अच्छा। डरावा धमकाता था कि ये कर दूंगा वो कर दूंगा। जब मारता था फिर कहता होता था अपने किसी को बुलाओगी, अपने भाई को बहन को सुबह बुलाओगी। ये तो कहती होती थी नहीं बुलाऊंगी, कि अब तुम चली जाओगी, मैंने तुम्हें मारा है, 4-5 दिन के लिए चली जाओगी। ये कहती होती थी कि नहीं मैं नहीं जाऊंगी। तो फिर इस तरह मुझे बता के गई, बाजी अब पहले 1 पिस्टल था, अब इसके भाई जंगीर ने इसको 2 पिस्टल दे दिए हुए हैं। अच्छा। तो बाजी अब इसने अगर मेरे साथ कुछ भी ऐसा किया ना तो मैं आपको कॉल करूंगी, तो आप आ जाना, बस मेरी इस आदमी के साथ अब बस हो गई है। तो ले ले ये जो मैल मुलारे जो भी इसका भाईचारा है ले ले। इसकी बहन बड़ी बेबी है, उसने कारोबार ले लिया हुआ है, इससे छीन लिया हुआ है मुनीर से, करोड़ों की इसकी मसल का कारोबार है, इसका दूध दही का। अच्छा। तो वो ले लिया था मुनीर का? इसका अपना था जी। अच्छा। तो घर था इसका, तो 13 लाख उम्रे का इसने तैयारी की थी। तो इसके जंगीर भाई ने इधर जब रमज़ान में मेरी सिस्टर रहने आई है तो उसको संगलों से बांध के तो इसके 13 लाख अलमारी से निकाल के उम्रे की हर तैयारी थी, पासपोर्ट वगैरह हर चीज़ बनाई हुए थे। किसने जाना था उम्रे पे? उसकी बेबी ने और दोनों मियाँ बीवी ने। अच्छा, बच्ची 3 साल की बच्ची ने और मियाँ बीवी ने, इरम ने और मुनीर ने, दोनों ने जाना था। इन्होंने महफिल मिलाद करवाई, हर चीज करवाई। इरम इधर आ गई जी, रमजान में वैसे, हाँ जी, रहने के लिए जैसे आ जाते हैं, हाँ जी, वालिदैन के घर। और पीछे से मुनीर को इन्होंने संगलों से बांधा। अच्छा। तो ये इरम बताती थी? ये इरम बताती थी। अच्छा। तो फिर वो ना फिर अपनी बीवी से भी फिर करता था हर बार शेयर दुख सुखी के, देखो एक ने मेरा कारोबार छीन लिया है और भाई की मेरे की जंगीर की जायदाद में नज़र है, और अब मेरा 13 लाख भी देखो उम्रे का ले लिया है। इसकी जिठानियाँ वगैरह जाती थी मरियों वगैरह पे, तो ये कहती है मरी सैर करने, सैर करने। अच्छा। तो ये मुनीर कहता होता था अपनी बीवी को, आओ हम भी मरी सैर करने चले। मेरी बहन कहती, सिस्टर कहती कि नहीं हम नहीं मरी जाएंगे, ऐसा करें हम उम्रा करने ना चलें। तो उसने कहा तुमने एक दफ़ा कहा हम चलते हैं, ये तो अच्छी बात है। तो इन्होंने महफिल मिलाद करवाई, इस तरह करवाया, बस इनसे देखा ना गया, रहा ना गया। फिर इसने अपनी बीवी को सारी बात बताई कि मेरे तुम्हारे जाने के बाद भाई ने ऐसे ऐसे मुझे संगलों से 2 दिन बंद ही रखा अपने घर। अच्छा। तो बाद में ना पैसे सारे निकाल लिए हैं। तो इसने कहा अच्छा चलो कोई नहीं, भाई दे देगा, पहले भी इस तरह ऐसे किया था, 9 लाख लिया था, दे दिया था। तो इसने 2 दफ़ा अपने भाई से मांगा है मुनीर ने। तो उसने यही कहा मैं तुम्हारे पैसे मैंने अब कारोबार में डाल लिए हैं, तुम्हें देता रहूँगा, महीना देता रहूँगा। कोई महीना मेरी बहन कहती नहीं दिया, एक महीना पता नहीं 15,000 दिया, एक महीना 20,000 दिया, इस तरह। अच्छा। फिर ये बीवी जब लड़ता था तो कहता था हाय मेरा 13 लाख उसने तेरी वजह से निकाल लिया, तू अपनी अम्मी के घर क्यों गई, तेरी वजह। उसने कहा इसमें मेरा क्या कसूर है। अब हर किसी के घर में अपने जो भी चीज़ होगी सेव, तो वो क्या अगला बंदा आके निकालेगा? हम कितना के जाते हैं इनके घर तो चीज़ें निकाल लेते हैं, इसमें मेरा क्या कसूर। अच्छा चले हम मेरा कसूर मान रहे हैं, तो फिर मैं जाती हूँ पूछती हूँ। तो फिर इसने कहना तू कौन होती है जाने वाली, ये हमारा बहन भाइयों का मामला है। तो कहते फिर आप मेरे से फिर दुख सुख की बात शेयर कर रहे हो। तो फिर मैंने तो यही कहना है ना कि मैं पूछ लेती हूँ जाके भाई से कि ये मेरे साथ लड़ाई करता है, मुझे कसूरवार ठहराता है। तो फिर कहता था तू कौन होती है, हमारे बहन भाइयों का मसला। मेरी बहन फिर चुप करके बैठ जाती थी। तो बुध और जुमेरात को इस तरह गई है मेरे साथ हर बात। बाजी अब ये जो कुछ भी मेरे साथ करेगा ना, मैंने कहा सबसे पहले पंचायत में यही कहा था ना कि तुम ना जो भी कोई बात होगी ना अपने बड़े के पास जाना। जेठ ने भी कहा बहन भाइयों को फ़ोन करती हो बुलाती हो इतने दूर से, मेरा साथ घर है, जो भी कुछ तुम्हें करेगा मेरे पास आना। क्या नाम है उसका जेठ का? जेठ का नाम जंगीर। अच्छा जंगीर, जिस मुकदमे में भी नामजद जिससे जी जंगीर। अच्छा। तो ये ना सुबह के टाइम ना जुम्मे वाले दिन जंगीर के घर गई है कि ये मुझे फिर पिस्टल दिखा रहा है, ये फिर पिछली हरकतों पे आ रहा है ये। तो भाई आपने इसको पिस्टल क्यों दिया, आपको पता नहीं मुझे ख़तरा है? तो वो ना मिला नहीं अपने घर में।
वो मिला नहीं। फिर इसने अपनी जेठानी को कहा कि भाई कहाँ है, उसने कहा 2-3 घंटे के लिए बाहर गए, आ जाएंगे। ये पीछे ना सोया हुआ था, वो मेन गेट से भी नहीं गई, इसने खुद मुझे बताया मुनीर ने कॉल करके। तो मैंने कहा फिर इधर से अपनी बीवी का अंदाज़ा लगा लो, बीवियाँ तो मैके भी आ जाती हैं रिक्शा करवा के, कुछ भी करवा के, तो ये तो इसने कदम भी नहीं उठाया घर से बाहर। तो इनके सीन में ही रास्ता है अंदर जाने का, तो उधर से गई है। ये सोया हुआ था, ये उठा है, इसने सारा घर ढूंढा है, इसको इसकी बीवी नज़र नहीं आई। फिर ये अपने भाई के घर गया, कहता इधर तुम क्या लेने आई हो? कहती मैं वैसे ही आई हूँ, आप खुद ही कहते हो बोर हो जाओ तो उधर चली जाया करो। इसने कोई बात शेयर नहीं की। कब की बात है ये जुम्मे की? अच्छा। जुम्मे की बात। तो ये ना इसने ना बालों से घसीट लिया इसको। तो उसकी जेठानी कहती इनम तुम चली जाओ अपने घर, ये तुम्हें लेने आया, तुम चली जाओ। इसने कहा बाजी मैंने नहीं जाना भाभी, ये मुझे घर जाके मारेगा, ये मुझे घर जाके मारेगा। तो वो घसीट का बालों से ना लेके तो घर आ गया है। फिर जुम्मे की रात को इसने इसे मारा है, गला दबाया इसका, इसे मुर्गा बनाई रखा है सुबह 5 बजे तक। मुर्गा बना दिया? मुर्गा बनाई रखा है, मुर्गा बनी रखो, फिर खड़ी हो जो, एक टांग पे खड़ी रहो। ये खड़ी रही है। सजाएं देता था? सजाएं देता था। क्यों, क्या वजह थी? बस ये कि जेठ के घर, मेरे बड़े भाई के घर क्यों गई हो मेरे से बगैर पूछे? तो मुझे कहती मैं ले जाता। मैंने कहा तुमने लेके जाना था, जैसे जैसे उसने तुमने शिकायत लगानी से तुमने कहना था कि मेरे भाई को जाके बताओ। अच्छा, फिर घर ले गया? घर ले गया जुम्मे की रात को। ये सजाएं देता रहा सारी रात? मेरी बहन को चमचा भी मारा। इसने मुझे फिर हफ्ते के दिन के टाइम 3 बजे फ़ोन किया है कि बाजी आओ, इसने रात को मेरे साथ ये किया है। मैंने कहा अच्छा मैं आ रही हूँ। फिर बाजी आज रात भी इसने मेरे लिए ना पानी वाला मारने वाला और एक लंबा सा सरिया सा रखा हुआ है, आप आओगी मैं आपको दिखाऊंगी। ये ना किचन में ही रखा हुआ है। मैंने कहा अच्छा मैं आ रही हूँ। फिर मैंने इतनी देर में अपने बच्चों को अकेडमी वगैरह भेजा, फारिग हुई। फिर मैं अपनी भाई की तरफ आई, फिर मुझे इसकी कॉल आई बाजी आना है कि नहीं आना, या मेरे जनाजे की चारपाई लेके जाओगी? मैंने कहा अल्लाह ना करे तुम्हारी जनाजे की चारपाई क्यों आए, ये देखो हम आ रहे पहले की तरह हम आ रहे हैं। तो जो पंचायत में बैठते थे फिर मैंने उनको कॉल की। वो कौन कौन लोग हैं रिश्तेदार? वो इनके मामू हैं रिश्तेदार। हाँ जी, शादरे में रहते हैं। मनीर के मामू? मनीर के मामू हमारे भी रिश्ते में मामू ही लगते अच्छा। हैं। मैंने उनको कॉल की कि वो कहता बेटा मेरी आज तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि हमने हर कोई कहता था तुम लोग बच्चे हो, अब बड़ों को बताओ जो बात है बड़ों को। फिर मैंने कहा जो पंचायत में बैठे हैं फिर सबसे पहले तो हम उनसे इजाज़त लेते हैं कि हम जाएं या ना जाएं। तो उन्होंने मुझे जवाब दिया। फिर हमारी ये पुप्पो हैं, हमने इनको किया फ़ोन, ये शालमी गवाल मंडी रहती हैं। तो पुप्पो कहती वो अगला बंदा क्या कह रहा है? मैंने कहा पुप्पो वो इनकार सारे कर रहे हैं, हमारी बहन है, हम पे बीती, हम उसका दुख सुन रहे हैं ना, हम नहीं जाने। कोई मैं पंचायतों वाले कोई इंसाफ नहीं करते हैं, बस आ जाते हैं, सही है, जिम्मेदारी उठा के ले जाते हैं, बाद में कोई भी नहीं पूछता। पुप्पो कहती चल पुत्र तू फिर चल निकल घर से। मैंने कहा पुप्पो मैं किसके साथ जाऊँ? पुप्पो कहती जैसे पहले भाई के साथ जाती होती हो, ये मेरा छोटा भाई है। तो मैंने कहा भाई कहता बाजी क्या करना है? मैंने कहा भाई चलो बाइक पकड़ो। पुप्पो उधर से घर से निकल गई, उधर से हम निकल गए हैं। फिर मेरे बहन ने रात का वाकया बताया, आगे गए हैं तो ये दोनों भाई मौजूद थे उधर। अच्छा। जहांगीर और मनीर, इन्होंने पहले भी मारा हुआ था इसे। आप और पुप्पो और भाई? पुप्पो तो भी रास्ते में थी ना। अच्छा, आप और भाई गए? हम तो पहुंच गए हैं ना। अच्छा। तो ये दोनों भाई मौजूद थे। अच्छा, तो घर में ही? हाँ जी। बहन से मुलाकात हुई आपकी? जी, बहन से मुलाकात हुई, बहन से बातें हुई। बेबी ये उसकी 3 साल बेबी ने सारी रात की बातें बताई। मामा का जी, मामा का गला दबाया, खाला मामा का गला दबाया है। अच्छा। पापा ने, और मामा को मुर्गा बनाई रखा है। तो फिर ना चमचा भी मारा है, खुद उसने अपनी मामा की ना पजामा ऊपर करके दिखाया टांग पे। फिर मेरी बहन ने अपना दुपट्टा हटा के फिर मुझे गला दिखाया है। तो इसका भाई इसके ऊपर तशद्दुद कर रहा था। फिर बाद में भाई बाहर चला गया है, ये बस उसे कह के हमारे सामने गया कि आज रात इसका किस्सा तमाम कर दें, आज रात तेरा किस्सा ना तमाम कर दें। ठीक है। मनीर का भाई तशद्दुद कर रहा था। हाँ जी, दोनों पास खड़े थे तो मार रहा था उसे, पता नहीं क्या टॉर्चर भी कर रहा था, हाथ भी उठाया, इस तरह हमें बता रही थी। तो अच्छा। ये ना बाहर चला गया। फिर ये कह के गया कि आज रात तेरा नबेड़ा नबेड़ दें, जैसे पंजाबी में कहते हैं ना। कौन कह के गया? ये जहांगीर। अच्छा, मनीर को कह के गया। फिर ये तो मनीर से आप नहीं पूछ रहे? अब ये मनीर के सामने बातें हो रही हैं, आप नहीं कह रहे क्यों मार रहे? नहीं, मनीर फिर उसके पीछे चला गया। मेरी बहन अपना रात का वाकया बता रही है ना, तो मनीर ना इसके अपने भाई के पीछे चला गया। अच्छा। फिर थोड़ी देर बाद आ गया, बैठ गया है, कहता ये इस तरह करती है, ये उस तरह करती है। मैंने कहा चल तू मेरा भाई है ना, देख वो बीवी है तेरी। तो मैंने कहा हाथ तो उठाया ना करो ना, बीवी हर चीज़ बर्दाश्त कर लेती है, एक मर्द का हाथ उठाना बर्दाश्त नहीं करती है। तो मैंने कहा तू मेरा भाई है। पहले ये सलाम लेता था, उस दिन इसने पहले ये सलाम भी नहीं लेता था, इतनी अकड़ है इसमें। उस दिन इसने सलाम ली, मैंने जवाब दिया।